आप सभी का इंस्पायर पे। नेक्स्ट पार्ट डिफेमेशन के डिफेंसेस को समझ लिया जाए। चलिए, अगर हम बात करें डिफेमेशन में डिफेंसेस की, तो तीन तरह के डिफेंसेस हैं जो कि हम लोग दिए जाते हैं। फर्स्ट इज जस्टिफिकेशन ऑफ ट्रुथ, सेकेंड इज फेयर कमेंट एंड थर्ड इज प्रिविलेज। जब इन तीनों में से कोई एक सिचुएशन डिफेंडेंट क्लेम करता है द डिफेंस, तो उसको डिफेंस मिल सकता है। अब हम लोग देखेंगे कि प्रिविलेज के अंदर एब्सोल्यूट प्रिविलेज क्या होता है, क्वालिफाइड प्रिविलेज क्या होता है, फेयर कमेंट एक्चुअली है क्या, एंड जस्टिफिकेशन बाय ट्रुथ को डिटेल में समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, जस्टिफिकेशन ऑफ ट्रुथ की बात करें अगर हम लोग, तो क्या होता है कि अगर हम सिविल एक्शन की बात करते हैं जो कि टॉर्ट में लाई करता है, तो डिफेमेशन में सिविल एक्शन में ट्रुथ इज कंसिडर्ड एज अ कंप्लीट डिफेंस इन इटसेल्फ। समझ में आ रहा है? लेकिन जब हम डिफेमेशन का सूट एज अ क्रिमिनल एक्शन अंडर 499 फाइल करते हैं, तो वहां पे द मेयर रीजन कि ये ट्रुथ है, सही है, सच है, ये जस्टिफाई नहीं कर पाता है। साथ ही साथ ये भी मांगना पड़ता है कि इट वॉज डन फॉर पब्लिक गुड, देयर वॉज अ गुड मोटिव बिहाइंड इट। ये सब चीजें भी मैटर करती हैं। बात समझ में आ रही है? So, in the civil action for defamation, truth is a complete defense. But when we talk about criminal proceedings, proving it true is no defense. But under 499, besides truth, you need to show that it was for public good also. बात समझ में आ रही है? Clear है? So, in the state, substantially is true. मतलब समझ लो, देखो, अगर जो स्टेटमेंट बोला गया है ना, जो डिफेमेशन का स्टेटमेंट बोला गया, वो उसका मेन जो कोर है, क्रक्स है, वो सच है, और उसके कुछ डिटेलिंग में कुछ गलती हो गई जिसकी वजह तो आप उसको डिफेमेशन क्लेम कर सकते हैं। एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मेरे को 14 दिन की सजा हुई और 1000 रुपए देने को कोर्ट ने सजा सुना दी। इसको छाप दिया गया कि आपको सजा हुई 15 दिन की और रुपए देने पड़े 2000। ठीक है? अब यहां पे कोर फैक्ट क्या है जिसके ऊपर डिफेमेशन केस फाइल हो रहा है कि आपको सजा मिली। एक दिन ये जो डिटेलिंग थी ना, इसकी वजह से आपकी रेपुटेशन में कुछ उतार चढ़ाव तो हो नहीं रहा है। जितनी आपकी रेपुटेशन 14 दिन की पब्लिकेशन से गिरेगी उतने 15 दिन के। तो बात समझने की कोशिश करो यहां पे, द डिफेंस ऑफ ट्रुथ विल नॉट बी अवॉइडेड बाय द मेयर फैक्ट कि in the there was a defect in the detailing. If the fact is substantially true, then the defense will be there. Clear है? Let's move on to our next defense, that is fair comment. इसके लिए essentials की बात करते हैं, जो कि हमारे 3 essentials हैं। क्या? That it must be a comment. It must be a comment. It must not be a fact of assertion. It must be an expression of thought. समझो, मुझे क्या लगता है ऐसा तो ठीक है, ये है, ये गलत है। मस्ट बी फेयर। फेयर मीन्स व्हाट? इट कैन नॉट बी फेयर व्हेन इट इज बेस्ड ऑन अनट्रू फैक्ट्स। सो समथिंग मस्ट बी बेस्ड ऑन ट्रू फैक्ट्स ओनली, देन इट कैन बी सेड टू बी अ फेयर कमेंट। ठीक है? अच्छा, मस्ट बी अ पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट की यहां पे बात करते हैं तो देखिए, समझने की कोशिश करिए। जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट की, जब हम बात करते हैं किसी नेता की, राजनेता की, है ना, पब्लिक फिगर्स हो गए ना, किसी पब्लिक इंस्टीट्यूशन की, है ना, कोर्ट्स हो गए, मिनिस्ट्रीज हो गई, है ना, इसमें हम लोग अपना एक कमेंट देते हैं, अपना एक ओपिनियन देते हैं नॉर्मल बातचीत में, है ना। तो इनके बारे में तो हम चर्चा कर सकते हैं। इसके दौरान अगर हम कोई डिफेमेटरी स्टेटमेंट बोलते हैं, जो कि डिफेमेटरी कमेंट जो कि लग रहा होता है, तो वो नहीं, उसके लिए हम सू नहीं किया सकते हैं, वो हमको डिफेंस मिल जाएगा फेयर कमेंट का। ठीक है ना। लास्ट डिफेंस है प्रिविलेज। प्रिविलेज शब्द से हमें क्या समझ में आ रहा है कि देखिए, प्रिविलेज कुछ ऐसी सिचुएशन जो कि नॉर्मल से ऊपर है, जिन सिचुएशंस में हमको डिफेमेशन हम कर भी दें तो भी हम उसके लिए चार्ज नहीं किए जाएंगे। समझो कैसे? देयर आर 2 काइंड्स ऑफ प्रिविलेज, एब्सोल्यूट प्रिविलेज एंड क्वालिफाइड प्रिविलेज। तो होता क्या है कि एब्सोल्यूट प्रिविलेज, एज द वर्ड सजेस्ट, कि यहां पे अगर एब्सोल्यूटली जो है बंदे को एक्सेप्शन मिल जाता है,
बट क्वालिफाइड प्रिविलेज में अगर हम बात करें तो यहां कंडीशनल एक्सेप्शन होता है। देखो, एब्सोल्यूट एक्सेप्शन होता है एब्सोल्यूट प्रिविलेज में, कंडीशनल एक्सेप्शन होता है क्वालिफाइड प्रिविलेज में। देखो मतलब कि देखो यहां पे क्या होता है, वी नीड टू प्रूव दैट द डिफेंस ऑफ प्रिविलेज इज देयर, ठीक है। व्हेन द एब्सोल्यूट प्रिविलेज इज प्रूव्ड तो प्लेंटिफ के सामने कोई और उपाय ही नहीं रह जाता, बट इन द केस ऑफ क्वालिफाइड प्रिविलेज इट्स नॉट सो। बताता हूं कैसे उपाय नहीं रहता, बताता हूं कैसे। देखो यहां पे प्रोटेक्शन आपको मिलेगा एब्सोल्यूट प्रिविलेज में, चाहे आपका मोटिव भी खराब हो, बट इन केस ऑफ क्वालिफाइड प्रिविलेज योर मोटिव शुड नेवर बी इविल। ये चीज एक कंडीशन होती है। कूल। नेक्स्ट इज इट्स द ओकेजन which is privileged in this, but in the qualified privilege the occasion itself is not privileged, but you have to tell how it became privileged। समझाता हूं भाई, एग्जांपल उठाओ। एग्जांपल देखो यहां पे क्या है, एग्जांपल पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, ये एब्सोल्यूट प्रिविलेज के अंदर आता है। इसके दौरान अगर कोई डिफेमेटरी स्टेटमेंट बोल दिया जाता है तो उसको आप नहीं कर सकते, आपका भले ही इवन मोटिव हो, लेकिन जैसे ही आपने ये ओकेजन शो कर दिया कि there was this kind of things, there was this kind of absolute privilege, then you automatically got rid of it, ठीक है। बट यहां पे एग्जांपल समझो, जैसे पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स और जुडिशियल प्रोसीडिंग जो रिपोर्टिंग होती है ना, समझने की कोशिश करना, वो एब्सोल्यूट नहीं क्वालिफाइड प्रिविलेज के अंदर आती है। क्यों? देखिए उसमें जो पब्लिकेशन हुआ वो अगर मैलिस इंटेंशन इविल मोटिव से है तो उसके लिए आपको प्रिविलेज का डिफेंस नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? सो ओकेजन, अगर मान लीजिए पब्लिकेशन हुआ, गलत हुआ, तो यू नीड टू प्रूव कि व्हाई इट वेंट सो रॉन्ग, देन यू विल गेट द प्रिविलेज, ठीक है। सो हियर मेंशनिंग दैट दिस वाज द ओकेजन बिकॉज ऑफ विच द एब्सोल्यूट प्रिविलेज इज देयर, यू गॉट द प्रिविलेज, यू गॉट द डिफेंस। लेकिन यहां पे आपको सिचुएशंस को कैसे वो हेल्ड हुई वो प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, प्ली वंस प्रूव्ड इज एब्सोल्यूट, व्हाइल प्ली इवन आफ्टर प्रूविंग इज रेफ्यूटेबल। मैंने तुमको बताया कि यहां पे आपको अपनी बात जो है, देखो ना, डिफेंस क्लेम कर रहे हो तो आप प्रूव करोगे। आप क्या प्रूव करोगे? देयर वाज एन एब्सोल्यूट प्रिविलेज और देयर वाज अ क्वालिफाइड प्रिविलेज। So, if you have proved in front of court of law कि there was an absolute privilege, तो आपको plaintiff किसी भी तरह से आपके अगेंस्ट कोई आर्ग्यूमेंट देके रेफ्यूट नहीं कर सकता उस बात को, and you'll get the defense. But in case of qualified privilege, even after you have proved in front of court of law कि हाँ भाई the situation of qualified privilege has arisen, उसके बाद भी plaintiff के पास एक मौका होगा कि आपकी या तो मैलिस इंटेंशन शो कर दे या किसी भी तरह से उसके पास एक तरीका होगा, एक मौका होगा कि वो इसको रेफ्यूट कर दे, इसको आपके अगेंस्ट खड़ा हो सके। समझ में आ गया? ठीक है। तो दीज वर द मेजर 4 डिफरेंसेस बिटवीन एब्सोल्यूट प्रिविलेज एंड क्वालिफाइड प्रिविलेज, एंड ऑल द 3 डिफरेंसेस वी हैव कवर्ड। सो हियर द डिफरेंसेस चैप्टर इज क्लोज्ड। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो ना दोस्तों, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना